हेलो दोस्तों, मैं वैशाली चाके आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारी सिंपल इंटरेस्ट मीन साधारण ब्याज का चैप्टर शुरू था, तो उसके दौरान आज मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, तो शुरू करते हैं। कोई धन एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 1080 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो मूलधन क्या है? यहाँ पे क्या है कि कोई धन पे एक निश्चित दर है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, फिर जो ब्याज की जो दर है उसमें 3% अधिक हो जाते हैं, तो जो रुपए में ब्याज कितना है, 1080 हो जाता है। तो हमको क्या निकालना है? मूलधन, प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3%, ठीक है। 1 वर्ष का 3% है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? इंटू 2 बराबर 6%। तो बढ़ जाता है, तो 6% हो जाता है बढ़कर 6 एसआई हमारे। फिर रुपए में एसआई कितनी दी गई हमको? 1080 रुपए दी गई है। तो हमको मूलधन निकालने के लिए पहले क्या हम लोग लिखे? 1080 रुपए वाली मूलधन, सॉरी ब्याज ऊपर, फिर नीचे परसेंटेज इंटू 100। 6 वन जा, फिर 10 माइनस 6 4 आया, 48 आया, 8 जा और 0 बराबर 18,000। ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल। 18,000 हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो शुरू करते हैं। 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में रुपए 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो नया मिश्रधन बताइए। यहाँ पे क्या, पहले उसकी राशि कितनी थी, मतलब प्रिंसिपल कितना था? 400, प्रिंसिपल बराबर, फिर कितनी हो जाती है? 480 मीन्स अमाउंट, ठीक है। और कितने समय में होती है? 4 ईयर में, मतलब टाइम बराबर 4 ईयर। अभी हर साल 2% बढ़ती है ब्याज की जो दर है, जो हमारा ब्याज है। तो 4 वर्ष में कितनी होगी? तो 4 ईयर इंटू 2% बराबर 8%। ये हमारी क्या नई दर आ गई, ठीक है। अभी दर बढ़ेगी कैसे? प्रिंसिपल से ही तो बढ़ेगी। तो हम यहाँ 400 प्रिंसिपल इंटू 8/100, ठीक है। ये 0 से ये 2 0 कटोगे और 8 4 जा 32। अभी हम ये 32 हमारा जो आया वो क्या है? ब्याज आया, ठीक है। अभी 480 प्लस 32 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मिश्रधन। हमारी अमाउंट है जो हमारी 280, 32 प्लस किया तो ये 2 आया, 8 प्लस 3 11, 5 प्लस 4 प्लस 1 5, 52 हमारी क्या है? नई अमाउंट है, नया मिश्रधन है, ठीक है। तो हमारा आंसर है 512। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा? यहाँ पे क्या हमारा, हमें 800 रुपए की क्या राशि है, मतलब ये हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल। फिर बढ़कर कितनी हो जाती है? 956, मतलब हमारी अमाउंट कितने वर्ष में बढ़ती है? टाइम बराबर कितना हो गया? 3 वर्ष में, ठीक है। अभी 1 वर्ष में 4% बढ़ जाती है दर जो है, तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी? तो 3 ईयर इंटू 4% बराबर 12%। ये हमारी क्या एसआई है परसेंटेज में, साधारण ब्याज परसेंटेज में। तो अभी हम लोग ब्याज निकालें, रुपए में ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग प्रिंसिपल से ब्याज परसेंटेज वाला ब्याज काटेंगे। तो 800 इंटू 12/100, 2 0 से 2 0 कटुआ, 12 8 जा 96। ये हमारी क्या रुपए में आ गई, वो क्या है? ब्याज रुपए में आ गई, ठीक है। अभी हमको क्या
नया जो मिश्र धन है हमें वो निकालना है, तो उसके लिए क्या मिश्र धन है 956 अपॉन सॉरी प्लस 96 करना है। 6 + 6 12, 2 आ गया 1 कैरी, 9 + 6 9 + 6 15 आ गया, 5 1 इधर आ गया और 10 आ गया। ये क्या हमारी नई अमाउंट है ये हमारी। ठीक है, तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 12,000 रुपए की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 21,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 20% कम कर दिया जाए तो 5 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, पहले कितनी थी, उस प्रिंसिपल कितना है 12,000, फिर अमाउंट कितनी हो गई 21,000, बढ़ जाता है। कितने ईयर में बढ़ जाता है 3 ईयर में। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है ब्याज निकालना है। ठीक है, ब्याज निकालने के लिए क्या करें 2100 माइनस 1200 करेंगे तो कितना है 0 0 0 और 11 - 2 कितना हो जाएगा 9। ये हमारे 3 साल का ब्याज है। ठीक है, 3 साल का ब्याज है। अभी 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 3 1 जा और ये 3000 था। ये हमारे 1 साल का ब्याज हो गया। ठीक है, अभी हमारे दर निकालने के लिए हमने सूत्र क्या था हमारा, दर बराबर SI इंटू 100 अपॉन T इंटू T बराबर SI कितनी है 3000 इंटू 100 अपॉन में T प्रिंसिपल कितना 12,000 इंटू T कितना है 1। ये 3 0 से ये 3 0 और 3 1 जा, ये 3 4 जा, 4 1 जा, ये 4 25 से 25% हमारी क्या है दर बराबर रेट। 25% हमारी दर हो गई। ठीक है, अभी हमको क्या निकालनी है, यहाँ पे अमाउंट निकालनी है कितने 5 साल का। पहले क्या हुआ यहाँ पे कि जो हमारी दर है उसमें से 20% कम हो जाता है, मतलब 25% माइनस 20% बराबर 5%। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, अभी क्या निकालना है ब्याज। दर निकालने के लिए क्या है हमारा सूत्र P इंटू T इंटू R बटे 100 बराबर P कितना है हमारा 12,000 सॉरी। टाइम कितना है टाइम है 5 वर्ष और रेट कितनी है 5 वर्ष अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये 2 0 से ये 2 0 कट हो गया बराबर 120 इंटू 5 5 25 बराबर 0 आ गया। 25 दूनी 50 0 1 कैरी सॉरी 5 कैरी 25 एकम 25 प्लस 5 50 सॉरी 30 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई ब्याज आ गया। अभी हमको अमाउंट निकालने के लिए मिश्र धन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो 12,000 प्लस 3,000 बराबर कितना आ जाएगा 3 0 2 प्लस 3 5 15,000 हमारी क्या है मिश्र धन। तो अभी अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 3/4% वार्षिक में 61.50 की कमी हो जाती है, तो उसकी धनराशि बताइए। यहाँ पे एक साहूकार को पता चलता है कि उसकी जो वार्षिक ब्याज की दर है वो 8% से कितनी हो जाती है 73/4%। तो उसमें क्या 61.50 की कमी हो जाएगी, तो हमारी धनराशि बतानी है हमको। ठीक है,
8% थी, फिर कितनी हो गई 7 पॉइंट, हम इसको डेसिमल लिखेंगे तो 7 ये आ गया, ठीक है। 3/4 कैसे करेंगे, इधर डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 30 हो गया, 4 की टेबल 30 आता है नहीं, 7 का क्या था 28, ठीक है 28 आता है तो 30 माइनस 28 2 आया, 2 और ये डेसिमल के लिए 0 लग गया तो 5 का कट हो जाएगा 20, तो ये आ गया 75%, 7.75% यहाँ पे आ गया, ठीक है हमारा। अभी हमको यहाँ पे कमी या फिर कमी पूछी जाती है या फिर कोई भी अंतर कमी पूछी जाएगी ना, तो हम इनका अंतर निकालेंगे, इनका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8.00 7.75 माइनस किया 10 माइनस 5 5 9 माइनस 7 2 पॉइंट इधर और 7 माइनस 7 0, यहाँ पे 0.25%, ये हमारी इसका अंतर है, ठीक है। अभी हम कितने का कमी करने हुई 61 पॉइंट कितना है 61.50 बटे डेसिमल 25 इंटू 100, हमको क्या निकालना है धनराशि निकालनी है तो हम इधर इंटू 100 करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कटो 25 वन जा और 25 फोर जा 6150 इंटू 4 क्या आ जाएगा 4 0 0 4 5 20 0 अगर 2 कैरी 4 1 जा 4 प्लस 2 6 4 6 जा 24 बराबर हमारा क्या ये प्रिंसिपल बराबर 24,700, तो अभी सॉरी 600, तो अभी अगले सवाल तक बढ़ते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में रुपए 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। यहाँ पे कोई धनराशि है उसका साधारण ब्याज की दर में किसी दर से 10 वर्ष में कितनी 2900, सॉरी 8 वर्ष में 2900 हो जाती है और 10 वर्ष में कितनी हो जाती है 3000, तो हमको क्या वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है, ठीक है। तो 8 वर्ष में कितनी थी 2900, ठीक है, फिर 3000 कब हो गई 10 ईयर के बाद, बीच में कितनी डिफरेंस हो गई 2 वर्ष की, ठीक है। अभी इन दोनों का माइनस किया तो कितना 100 आ गया, ठीक है। 100 जो हमारे क्या है 2 साल की एसआई है, तो 1 ईयर की एसआई कितनी हो जाएगी 50, अभी 50 है तो 50 इंटू हम लोग क्या करेंगे 8 वर्ष, तो बराबर हमारे क्या है 400 जो हमारा हो गया ब्याज आ गया, ठीक है, ब्याज आ गया हमारा। अभी हम लोग क्या 8 साल का ब्याज आ गई है, अभी हम लोग 2900 में से 400 माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 005 और 2, ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल मतलब मूल्यधन। अभी हम लोग क्या करेंगे 1 साल की जो है 1 साल का ब्याज अपॉन क्या हमारा प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, 25 है का मैं 25 दूंगी, मतलब क्या हो गया इधर बराबर 2%, ये हमारी क्या है वार्षिक ब्याज की दर है 2%। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। x रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई, यदि वह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो वह 300 रुपए अधिक हो जाती, 4x का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे क्या x की राशि 2 वर्ष के लिए निश्चित दर पर रखी जाती है, ठीक है। फिर बाद में यदि उस पर 3% अधिक रख दिया जाए तो वह कितने 300 रुपए, तो हमको 4x की वैल्यू बतानी है, मूल्य बताना है।
यहाँ पे क्या है 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितनी 3% इंटू 3% क्या हो जाएगा 6%। ये क्या हमारा अंतर रहेगा, ठीक है, ये हमारा अंतर रहेगा। और ये रुपए में, ये हमारा परसेंटेज में अंतर था, ये हमारा रुपए में अंतर है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या हमको क्या निकालना है 4x का मूल्य, तो 300 अंतर रुपए में और बटे परसेंटेज में अंतर, ठीक है, इंटू 100 मूल्य निकालना है सर से, और इंटू किसका मूल्य निकालना है 4x का, तो 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। 6 1 जा ये 6 50 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 इंटू 400, ठीक है। 5 4 जा 20 और ये 000, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या 4x का वैल्यू। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ वो सारे क्या आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह रोकिए वीडियो को, क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आता है फिर आप मैं कैसे सॉल्व करती हूँ वो देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए।